1992 में जो सफ़र आपने शुरू किया, इतना शानदार सफ़र था, और आज की जो स्थिति है उसे आप, और एक ही जीवन चक्र में आपने सब देख लिया। आज आप 71 वर्ष के हो चुके हैं और एक और युद्ध की तैयारी में। ये भावुकता का विषय है, पर मैं भावुक ना होते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ क्रिएट हो गई। एक समय था, दस्तूर था, वैकेंसी थी, बन गया। जी का नाम का मतलब क्या है, ZEE का, ये लोगों ने दिया है। लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं जी को। आखिरकार ये सवाल आपके मन में भी उठा होगा कि जब जील का आधिकारिक मर्जर हो ही गया तो डॉक्टर चंद्रा भावुक क्यों हो गए। दरअसल ये सफर आज का नहीं है। इस कारवां को इस मुकाम तक लाने में कई एक साल बीत गए। तारीखों के पन्नों में जब आप जाएंगे तो वो साल 1992 का था, जब भारत में जी टीवी की नींव रखी गई थी। और तब से लेकर अब तक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस समूह को भारतीय संस्कारों और संस्कृति से इसे समृद्ध करते आ रहे हैं। लेकिन जब मर्जर के नाम पर विदेशी कंपनियों द्वारा न सिर्फ जी समूह पर कब्जे का षड्यंत्र रचा गया, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी हाशिए पर लाने की कोशिश की गई, तब जी समूह के पितामह डॉक्टर चंद्रा भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। दूसरी तरफ जी समूह पर विदेशी कंपनियों द्वारा कब्जे और साजिश की मुहिम पर इंडियन मीडिया के ग्रैंड ओल्ड फादर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो आह्वान कर रहे हैं, जिसे देखकर और सुनकर आपको वाकई गर्व होगा। आपको यह महसूस होगा कि वीर कुंवर सिंह का संघर्ष भी फिरंगियों के सामने कभी ऐसा ही रहा होगा। 80 साल के आजादी के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद 71 साल के डॉक्टर सुभाष चंद्रा के आह्वान से कैसे 1.25 अरब हिंदुस्तानी एक स्वर में एकजुट हो रहे हैं। ये कंपनी किसी की बपोती नहीं है। ये पब्लिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं इसके। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और आपका सपोर्ट जरूर दीजिए, अपने जिस भी माध्यम से देना चाहते हैं आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करिए। वहीं जील सोनी करार के बाद देश दुनिया में अफवाहों का बाजार अपने चरम पर है। देश भर के 1.25 अरब दर्शक इसे लेकर चिंतित हैं कि अब इस समूह का मालिक कौन होगा। आपके हिसाब से आज जी टीवी का मालिक कौन है? 2.5 लाख शेयर होल्डर पब्लिक। इस जी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के मालिक आज कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। 2.5 लाख शेयर होल्डर हैं। इस देश के 90 करोड़ व्यूअर जो रोज जी टीवी को देखते हैं, जी नेटवर्क के किसी न किसी एंटरटेनमेंट चैनल को देखते हैं, वो मालिक हैं। इसके 90 करोड़ भारत में और 60 करोड़ विदेशों में लोग रोज इसको देखते हैं। वो 150 करोड़ लोग मालिक हैं इसके। अगर अब भी आपको विदेशी षड्यंत्र का ये खेल समझ नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे जील में हिस्सेदारी के नाम पर इन्वेस्को फॉल गेम खेल रहा है। आखिर देश के छोटे निवेशकों पर कैसे ग्रहण बन गई है ये डील। आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि इन्वेस्को को अपनी मंशा पहले साफ करनी चाहिए। इससे आपका क्या मतलब है? मेरा ये कहना है कि इन्वेस्को एक, मुझे पहले तो उनका पता नहीं है स्ट्रक्चर क्या है। ओपनहाइमर जो शुरू में जिसके लोगों ने बात की थी, वो तो हमें समझ में आता था ये अमेरिकन फंड है। ये जो फंड है जिसने OFC चाइना फंड LLC कुछ ऐसा नाम है, हमें इसका पहले तो समझ में नहीं आ रही कि ये चाइना का फंड है कि कहाँ का फंड है। दूसरा, वो तो चलाने वाले नहीं हैं। इतने बड़े मैमथ नेटवर्क को एक प्राइवेट इक्विटी का व्यक्ति चला नहीं सकता। तो ज़रूर कोई ना कोई उनके पीछे है, जिस कारण से, जो आपने पहले, मैं आपके कार्यक्रम में सुन रहा था, आपने कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलना चाहते हैं, पुनीत गोयनका को बदलना चाहते हैं। वो नहीं है, वो इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। वो टेक ओवर करना चाहते हैं, देश के, भारत के कानून के विरोध में उसको टेक ओवर करना चाह रहे हैं। वो सीधे रास्ते से नहीं आ करके एक गुप्त रूप से इस कंपनी को हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.